नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। ईरान ने इजराइल पर दागी खुर्रम शहर मिसाइलें। तो इजराइल में कई जगहों पर मामले धमाके की आवाज आई है। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी है। इजराइल में कई जगहों पर धमाके की आवाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने इजराइल पर दागी खुर्रम शहर मिसाइलें। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और कई जगहों पर धमाके की आवाज भी सुनाई गई। रिहायशी इलाकों में ये मिसाइलें गिरी है। ईरान ने इजराइल पर खुर्रम शहर मिसाइलें दागी है और कई शहरों में धमाके की आवाज सुनाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी है। ईरान ने इजराइल पर खुर्रम शहर मिसाइलें दागी है। लगातार इजराइल और ईरान की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है बेहद चिंताजनक और भयावह बनी हुई है। ईरान ने तेल अवीव पर किया मिसाइलों से घातक प्रहार। ईरान के हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और मलबे से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ईरान ने तेल अवीव पर किया मिसाइलों से घातक प्रहार। तो ईरान के हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मलबे से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो तेल अवीव पर मिसाइलों से घातक प्रहार और हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। मलबे से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है। मलबे में जो और भी लोग दबे हैं उन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। ईरान और इजराइल के बीच 19वें दिन भी जंग जारी है और इसी बीच भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 युद्धपोत तैनात किए, जिसका मकसद भारत की ओर आ रहे व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकर को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नौसेना की एंट्री से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या भारत अब जंग के मैदान में उतर गया है या ये सिर्फ सुरक्षा का कवच है। इस रिपोर्ट में देखिए युद्धपोत की तैनाती के लिए नियम क्या है, भारत की सीमाएं क्या हैं और भारत का ये कदम कितना अहम है। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नौसेना की एंट्री। न हमला न वार, सुरक्षा के लिए तैयार। अपने हितों का बचाव, भारत का बड़ा दाव। समुद्री मार्ग में जंग, तेल के लिए दुनिया तंग। टैंकर के लिए सुरक्षित राह, भारत की यही चाह। हॉर्मुज, जिसे दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन कहा जाता है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, लेकिन अब यही रास्ता टकराव का केंद्र बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, हमले और धमकियों के बीच दुनिया भर में तेल व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मन देशों के जहाज और तेल टैंकरों को हॉर्मुज से नहीं गुजरने देगा, जबकि अमेरिका किसी भी सूरत में हॉर्मुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से इस रूट से व्यापारिक जहाजों का गुजरना करीब करीब बंद है, जबकि भारत और ईरान के बीच पुराने संबंध रहे हैं। इजराइल और अमेरिका से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। दूसरी ओर भारत इसी रूट से जरूरत का सबसे ज्यादा तेल आयात करता है, लिहाजा भारत युद्ध में उतरे बिना रास्ते की तलाश में था। ईरान से बातचीत के बाद भारत ने इस रूट से अपने जहाज की आवाजाही का रास्ता साफ किया, जिसका परिणाम है कि तेल और गैस लेकर भारत के 3 जहाज सुरक्षित निकाले गए। इस बीच दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय नौसेना की सक्रियता ने वैश्विक स्तर पर सबका ध्यान खींचा है। पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के संकट और ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत ने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए 2 युद्धपोत मैदान में उतारे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस कदम के पीछे सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से ज्यादा भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक बड़ी कूटनीति और रणनीतिक जरूरत बताया जा रहा है। जहाजों की तैनाती के पीछे हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को एस्कॉर्ट देना, खतरे के वक्त तत्काल सुरक्षा देना और समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाए रखना मुख्य मिशन है।
यानी न हमला करना, न जंग लड़ना, बस सुरक्षा कवच तैयार करना। तस्वीर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की है, जहां एलपीजी से लदा शिवालिक जहाज पहुंच चुका है। इसके पीछे भी एक पूरा ऑपरेशन था, जिसमें ईरान की अनुमति, नौसेना की सुरक्षा और तेजी से क्लियरेंस शामिल है। यही वजह है कि शिवालिक के बाद नंदा देवी और जगलाडकी भी भारतीय बंदरगाह पर पहुंचने वाले हैं। शिवालिक जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है, वहीं नंदा देवी 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहा है। जगलाडकी 81,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच रहा है। एलपीजी और तेल जहाज के आने से भारत में इसकी सप्लाई चेन बरकरार रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्धपोत की तैनाती का फैसला किया है, लेकिन इसके नियम क्या हैं? यानी भारत के युद्धपोत वहां क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्धपोत की भूमिका केवल रक्षात्मक कार्रवाई में होगी। भारत या मित्र देशों के जहाजों की एस्कॉर्ट सुरक्षा, किसी भी हमले की स्थिति में आत्मरक्षा का अधिकार, बिना उकसावे के हमला नहीं, किसी देश की सीमा में घुसकर कार्रवाई नहीं और युद्ध में सीधे पक्ष नहीं बनना। यानी युद्धपोत की तैनाती के जरिए भारत का संदेश साफ है कि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है, किसी हमले के लिए नहीं। क्योंकि भारत की रणनीति जितनी मजबूत है उतनी ही संतुलित भी है, लिहाजा इसकी सीमाएं हैं। अब सवाल है कि सीमाएं क्या हैं? अमेरिका या ईरान किसी के साथ खुलकर नहीं आना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन करना, ऑपरेशन सिर्फ हाई रिस्क जोन तक सीमित, युद्ध में सीधी एंट्री से बचाव। क्योंकि भारत के दोनों से रिश्ते हैं, ईरान से ऊर्जा कनेक्टिविटी है तो अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी है, इसलिए भारत हर कदम नाप तोल कर उठा रहा है। इसी के तहत हॉर्मुज के लिए भारत ने गेम प्लान तैयार किया। इसमें भी भारत का फोकस साफ है, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक तटस्थता, तेल गैस की सप्लाई जारी रखना, बाजार में घबराहट रोकना और वैश्विक मंच पर संतुलन बनाना। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना 313 लाख टन एलपीजी की खपत है। इसका 87% हिस्सा घरों में रसोई गैस में खपत होता है। भारत 62% एलपीजी दूसरे देशों से आयात करता है। मुख्य रूप से कतर और सऊदी अरब से भारत एलपीजी आयात करता है, जिसका 85 से 90% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। यानी अगर हॉर्मुज पर संकट गहराया तो भारत में तेल संकट गहराएगा। ईरान इजराइल के बीच जंग के दौरान इसके शुरुआती असर भी देखने को मिले। यही वजह है कि भारत ने रणनीतिक तौर पर तटस्थता की नीति अपनाते हुए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया। लिहाजा इसे नौसेना की तैनाती नहीं बल्कि भारत की समुद्री ताकत और कूटनीतिक संतुलन का प्रदर्शन भी कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हॉर्मुज के पानी में अब सिर्फ तेल नहीं बह रहा बल्कि बह रही है पूरी रणनीति, ताकत और संतुलन। भारत ने साफ कर दिया है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों की रक्षा में भी पीछे नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि क्या ये तैनाती सिर्फ सुरक्षा तक सीमित रहती है या हालात भारत को और बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। ईरान इजराइल युद्ध के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सबसे खास, जो एक तरफ तो युद्ध में बने रहने की बात कह रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें दूसरे देशों से अपेक्षित समर्थन भी नहीं मिल रहा है। ईरान भी दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कह रहा है और इसी बीच युद्ध 19वें दिन में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके समाधान का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच फिनलैंड ने युद्ध समाप्त कराने के लिए भारत से आगे आने की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान भी पलटवार कर रहा है। नतीजा, मिडिल ईस्ट के सभी देश तनाव में हैं।
जिन देशों का युद्ध से मतलब नहीं था वो भी महाशक्तियों की जंग में पिस रहे हैं। ईरानी मीडिया की ओर से जारी ये वीडियो है जिसमें ईरानी लोग सड़कों पर उतरे। दावा किया जा रहा है कि लोगों ने बदला लेने की मांग की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने कहा कि कोई समझौता नहीं, कोई आत्मसमर्पण नहीं, अमेरिका से लड़ो। यानी तस्वीरों के जरिए ये जताने की कोशिश की जा रही है कि ईरानी लोग अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। दूसरी ओर ईरान सरकार भी नरमी के मूड में नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री आरागची का सख्त बयान सामने आया है। आरागची ने कहा, ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुश्मन हमला करना भूल जाएंगे। ईरान पर हमले की हिमाकत करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान ने साफ किया है कि वो फिलहाल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने भी बड़ा दावा किया है। मोहम्मद गालिबफ ने कहा, दुश्मन के 100 से ज्यादा ड्रोन हमने मार गिराए, दुश्मन के एडवांस ड्रोन को भी नष्ट किया। हमने अपनी तकनीक से दुश्मनों के ड्रोन को नाकाम किया। ईरान ने अपने लॉन्चर सिस्टम को फिर से बना लिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अमीर ने भी सख्त बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट से अमेरिका की मौजूदगी को खत्म करने तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया। ब्रिगेडियर जनरल अमीर ने कहा, हमारा लक्ष्य युद्ध के बाद के दौर में दुश्मन को रोकना है। इस युद्ध में हम हर चीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे काम कर रहे हैं कि दुश्मन फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को खत्म कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी नहीं रहने देंगे। उधर IRGC के प्रवक्ता ने भी कहा कि युद्ध का फैसला ट्विटर नहीं मैदान में होगा। IRGC प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना में युद्ध के मैदान में आने का साहस नहीं है। ईरानी सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को खोखला बताया। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइलों से इजराइल में हड़कंप मच गया है। ईरान की मल्टीपल वॉरहेड मिसाइलें इजराइल के लिए मुसीबत बन गई हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे रोक पाना बड़ी चुनौती बन गया है। हमलों का सिलसिला दोनों ओर से जारी है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल जहाजों की आवाजाही के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई यूरोपीय देशों से साथ आने की अपील की थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि उन्हें फ्रांस का साथ मिलेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है मैक्रो हॉर्मुज स्ट्रेट पर मदद करेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता था मैक्रो कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हम सबसे ताकतवर देश हैं। हमारे पास सबसे ताकतवर सेना है। ईरान पर भी ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा, हमने उनके सभी बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज़ों को नष्ट कर दिया है। हमें नहीं पता कि कोई बारूदी सुरंग बिछाई गई है या नहीं। दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि इस रूट से अमेरिका 1% से भी कम तेल आयात करता है, जबकि दूसरे देशों को ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए उन देशों को आगे आना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमें अपने तेल का 1% से भी कम हिस्सा इस जलडमरू मध्य से मिलता है। कुछ देशों को इससे कहीं अधिक मिलता है। जापान को 95%, चीन को 90% और दक्षिण कोरिया को 35%। हम चाहते हैं कि वे आकर जलडमरू मध्य के मामले में हमारी मदद करें। यानी एक तरफ ईरान इजराइल के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका भी युद्ध पर काफी पैसा खर्च कर चुका है, लेकिन युद्ध खत्म होने के बजाय अंतहीन नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल को भी नहीं पता कि युद्ध कितना खींच सकता है। इस बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि दुनिया को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर भारत से अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालिया समय में भारत और ईरानी नेताओं से बातचीत हुई है। ऐसे में लगता है कि भारत सच में इसमें शामिल हो सकता है तो ये काफी बेहतर होगा। युद्ध के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत हॉर्मुज के रास्ते से अपने तेल और गैस के जहाजों को निकलवाने में सफल रहा है, जिससे तेल और गैस के संभावित संकट को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन एक बात तो सच है कि अमेरिका समेत बाकी देश भी अब युद्ध को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते।
यही वजह है कि अब शांति के रास्ते की तलाश शुरू हुई है, लेकिन क्या ये रास्ता भारत की ओर से गुजरेगा, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ स्टेट। और तेल अवीव में रेलवे स्टेशन के पास क्लस्टर बमों से हमला। ईरान के अटैक में कई ट्रेनों के परखच्चे उड़े हैं। स्टेशन के आसपास की इमारतें भी हमले की जद में आई है। तो तेल अवीव में रेलवे स्टेशन के पास क्लस्टर बमों से हमला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, तेल अवीव में जहां पर रेलवे स्टेशन के पास क्लस्टर बमों से हमला किया गया है, ईरान के अटैक में कई ट्रेनों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपके सामने, स्टेशन के आसपास की इमारतें भी हमले की जद में आ गई है। तेल अवीव में रेलवे स्टेशन के पास क्लस्टर बमों से हमला किया गया है और ईरान के इस अटैक में कई ट्रेनों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं और स्थिति क्या है आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह किया। इजराइल हर खतरे का कड़ा जवाब देगा, ये कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। इजराइल हर खतरे का कड़ा जवाब देगा। हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो ईरान प्रॉक्सी के जरिए लगातार हिजबुल्लाह और बाकी संगठनों के साथ इजराइल के साथ लड़ता रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।